क्या किसानों की मदद करेगा नया बीज कानून या खड़ी करेगा नई मुश्किलें? नमस्कार, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। दोस्तों, सरकार ने हाल ही में दशकों पुराने बीज कानूनों में बदलाव करते हुए बीज विधेयक 2025 का मसौदा पेश किया है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज मिलेंगे, नकली और खराब बीजों पर कड़ी रोक लगेगी और खेती का स्तर ऊंचा उठेगा। लेकिन दूसरी तरफ किसान संगठनों और बीज एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि ये कानून किसानों से ज्यादा बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाएगा और इसका नुकसान उन किसानों को हो सकता है जो देसी तरीकों और बिना केमिकल वाली खेती करते हैं। इन सारी बातों पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आखिर क्या है नया बीज कानून। तो सरकार ने जो मसौदा पेश किया है उसके मुताबिक अब हर तरह का बीज बेचने से पहले सरकार के पास उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और सिर्फ ऐसे बीजों को राहत मिलेगी जिन्हें किसान परंपरागत तरीके से खुद बनाते और खुद इस्तेमाल करते हैं। बीज बेचने वाले हर डीलर के लिए लाइसेंस जरूरी होगा और हर बीज पैकेट पर एक QR कोड देना अनिवार्य होगा, जिससे उसकी पूरी ट्रैकिंग हो सकेगी कि बीज कहाँ बना है, कहाँ प्रोसेस हुआ है और किन किन जगहों पर बेचा गया है। खासतौर पर बड़ी कंपनियों को इसमें और राहत दी गई है। उन्हें अब हर राज्य से अलग अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। एक बार रजिस्ट्रेशन करा लो और पूरे देश में बीज बेच दो। अगर कोई नकली या खराब बीज बेचते पकड़ा गया तो उसके लिए भारी सजा भी है, 1 लाख से 30 लाख तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल। किसान अपने खेत में उगे बीज को बचा सकते हैं, बो सकते हैं, बांट सकते हैं और बेच भी सकते हैं। बस किसी कंपनी के नाम से पैक करके बेचने की इजाजत नहीं होगी। अब बात करते हैं उन 4 बड़ी चिंताओं की जिन्होंने इस मसौदे को विवादों में ला दिया है। इसमें सबसे बड़ी और पहली चिंता है मुआवजे की मुश्किल। अगर किसान की पूरी फसल खराब बीज के कारण बर्बाद हो गई तो उसे मुआवजे के लिए सीधे कोर्ट जाना होगा। छोटे किसानों के लिए कोर्ट की प्रक्रिया, खर्च और समय सब भारी पड़ता है। मसौदे में मुआवजा पाने का कोई तेज और आसान तरीका नहीं दिया गया। वहीं दूसरी चिंता है छोटे किसान समूहों की अनदेखी। कानून में एक किसान को तो बीज बांटने की छूट है, लेकिन किसान समूह, महिला स्वयं सहायता समूह या गांव के बीज बचाने वाले संगठन, इन सभी को कंपनी के बराबर मान लिया गया है। यानी इन्हें भी वही भारी भरकम दस्तावेज, डिजिटल फॉर्म और प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी जो बड़ी निजी कंपनियां करती हैं। इससे देसी बीज बचाने वालों के लिए काम मुश्किल हो सकता है। तीसरी चिंता, देसी बीजों का भविष्य खतरे में। कानून में बीज जांचने के लिए जो तरीके तय किए गए हैं वो हाइब्रिड बीजों के लिए तो बिल्कुल फिट बैठते हैं, लेकिन देसी किस्में इन मानकों पर शायद ही टिक पाएं। ऐसे में धीरे धीरे पारंपरिक बीज बाजार से गायब हो सकते हैं। साथ ही QR कोड और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे नियम उन किसानों के लिए बड़ी रुकावट पैदा कर सकते हैं जिनके पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही इंटरनेट। चौथी चिंता, विदेशी बीज कंपनियों का बढ़ता खतरा। ड्राफ्ट में एक प्रावधान है जो विदेशी कंपनियों को भारत में अपने बीजों की जांच करने की इजाजत दे सकता है, जिसके चलते एक्सपर्ट्स को डर है कि इसी छूट का फायदा उठाकर वो GM यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को बिना सख्त जांच के भारतीय बाजार में उतार सकती हैं। इससे पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य तीनों पर जोखिम बढ़ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या नया ड्राफ्ट पूरी तरह से खराब है? तो नहीं, इसमें पुराने कानून की तुलना में कुल 3 बड़े सुधार भी हैं। पहला, हर वैरायटी का यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। 1966 के कानून में कई बीज निगरानी से बाहर रहते थे। नया ड्राफ्ट इस बैकडोर को बंद करता है और सभी नई वैरायटीज का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाता है। दूसरा, ट्रेसेबिलिटी और डिजिटल निगरानी। अब बीज का हर स्टेज, किसने बनाया, कैसे प्रोसेस हुआ, कहाँ स्टोर हुआ, सब कुछ स्कैन करके तुरंत देखा जा सकेगा। इससे किसान भी सुरक्षित होंगे और अधिकारी भी जल्दी कार्यवाही कर पाएंगे। तीसरा, समझदार पेनल्टी और न्याय संगत व्यवस्था। छोटी गलती पर जेल नहीं, लेकिन गंभीर धोखाधड़ी पर सख्त सजा। ये व्यवस्था पुराने समय की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर है। तो कुल मिलाकर सरकार कह रही है कि ये कानून किसानों के हित में है, मगर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मसौदे पर मिले सुझावों के बाद सरकार इसमें कितने बदलाव करती है और क्या ये नया बीज कानून वाकई किसानों की जिंदगी को आसान बनाएगा या फिर पहले से भी ज्यादा मुश्किल कर देगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर
फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।